जय हिंद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बर्फ़बारी क्यों होती है और पहाड़ों पर ही क्यों होती है और बर्फ़ कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले समझते हैं कि बारिश कैसे होती है और बारिश का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो सूरज की किरणों से क्या होता है, जो जल होता है नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में, इन सब से जल जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, भाप बनकर ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। और जब ये जल ऊपर उड़ता है तो वातावरण में पहुंच जाता है। वातावरण यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें पहुंच जाता है। और जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है तो ये बादल का रूप ले लेता है। और जब ये बादल आपस में टकराते हैं, जब दो बादल, तीन बादल, कई सारे बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है। लेकिन जब ये बादल वातावरण में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है, तो बादल का तापमान भी बहुत कम हो जाता है, बादल का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो इसके बादल के अंदर जितना भी जो पानी है, जो जल है, भाप बन के बादल बन गया वो, और उसमें जो पानी है वो क्या होता है, वो भी ठंडा होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम भाप को ठंडा करेंगे यानी कि वाष्प को ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में। और जब हम उसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे द्रव को तो वो किस में बन जाता है, ठोस में। क्या बन जाता है दोस्तों, ठोस। तो अब यहीं पर यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि जो पानी इसके अंदर है और जब वातावरण में ये ऊपर चला गया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये पानी जो है छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं बर्फ़ के कण। और हवा जो है, क्योंकि बादल देखिए हवा में ही तो उड़ रहा है, और होता क्या है, हवा इतना वज़न नहीं सहन कर पाती और ये बर्फ़ के रूप में नीचे आ गिरते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ के रूप में नीचे आ जाते हैं। किस रूप में, ओले के रूप में। कहीं पर ये ओले के रूप में गिरती है बर्फ़, और कहीं पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा भुरभुरा कर गिरती है। दरअसल होता क्या है, एक्चुअल में जो है बर्फ़ जो होती है वो आपको पता ही है कि जमा हुआ पानी ही है। और ऐसा नहीं होता कि गिरती हुई बर्फ़ हमेशा ही नरम होगी, हमेशा वो नरम नहीं होती। क्योंकि देखिए होता क्या है, बर्फ़ गिरते हुए एक जगह इकट्ठी ना गिरकर हवा की वजह से, हवा चलती है तो बर्फ़ जब गिर रही है तो वो इधर उधर उड़ती रहती है। और उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे एक जगह पर बहुत सारी गिर जाती है, कहीं कहीं पर बहुत कम गिरती है। देखिए जैसे आप यहाँ देख पाते हैं, यहाँ बहुत सारी गिरी हुई है, यहाँ बहुत कम कम है। तो ऐसे जब हवा की वजह से बर्फ़ उड़ जाती है और इधर उधर कम कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसे गिरती है। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारा बारिश का कॉन्सेप्ट और बर्फ़ कैसे बनती है। अब समझिए कि बर्फ़ जो है वो पहाड़ी इलाके में ही क्यों गिरती है। तो होता क्या है, बर्फ़ उन इलाकों में ज़्यादा गिरती है जहाँ पर जो या तो समुद्र से बहुत ऊंचाई पर है या जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो वातावरण में क्या होता है, बर्फ़ काफ़ी अधिक बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ बनती है, जिसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही पहाड़ों पर गिरता है और बाकी जो पानी के रूप में जो है नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा बनती है लेकिन बारिश के रूप में नीचे आ जाता है पानी, तो वो कैसे होता है, तो बर्फ़ कहाँ गई। तो वातावरण में जो मौजूद ओजोन परतें हैं, और भी काफ़ी कारण होते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, धरती पर जो है टेम्परेचर बहुत मेंटेन रहता है। पृथ्वी पे क्या होता है, आप देखते होंगे बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, वहाँ से धुएं निकल रहे हैं या फिर कुछ भी, किसी भी तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप देखते होंगे चट्टानें हैं, जब सूरज की किरणें इन चट्टानों पर भी पड़ती है ना, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसकी एनर्जी को क्या कर लेती हैं, ये एब्जॉर्ब, और फिर उसके बाद इसको रिलीज़ भी करती हैं, वो ऊष्मा को या एनर्जी को आप कहें रिलीज़ करती हैं। पेड़ भी ऐसा ही करते हैं, पूरा वातावरण क्या करता है, सूरज की एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करता है फिर उसको रिलीज़ करता है। आप धरती में भी देखिए, धरती में भी क्या होता है, एनर्जी बहुत सारी पहले तो एब्जॉर्ब होती है फिर उसके बाद निकलती है। और ये एनर्जी जब निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा में भी जो है गर्मी रहती है।
हवा भी जो है ठीक ठाक रहती। तो यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ आती है ऊपर से नीचे, तो जब वो बर्फ़ नीचे आती है तो यहाँ पर आते आते वो पिघलने लगती है, और पिघलते पिघलते यहाँ नीचे नीचे आते आते वो बारिश का रूप ले लेती है। पर पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता। पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में ही बर्फ़ पड़ती रहती है। तो यहाँ पर पानी बर्फ़ के रूप में इसीलिए गिरता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सूर्य की किरणों के अलावा कोई और एनर्जी का सोर्स नहीं होता। यहाँ पर केवल सूरज से ही जो है एनर्जी हमको मिलती है पहाड़ों पर। और यहाँ पर तापमान हाइट बहुत ज़्यादा है, तो तापमान अपने आप कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, वो वायु दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब वायु दाब बढ़ेगा, यहाँ ऊपर हाइट पे जाके क्या होता है, वायु दाब जो होता है बढ़ जाता है। तो जब वायु दाब बढ़ जाता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। तो मेन रीज़न यही है कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है और नॉर्मल इलाकों में नहीं होती। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन और बन रहा होगा कि जब पहाड़ तो ये भी हैं और पहाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, ये तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर ही बर्फ़ गिरती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में दोस्तों क्या है, अरावली पर्वतमाला जो है उसकी हाइट काफ़ी कम है और हिमालय की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। हिमालय के पर्वत जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और अरावली के पर्वत काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ ना गिरकर हिमालय पर्वत पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ घंटे को ज़रूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और मैं मिलता हूँ आपसे जीएस के किसी नए टॉपिक के साथ।